हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 11,558 पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। आइए हम देखते हैं कि हमें ये फॉर्म कैसे फिल करना है आरआरबी का एनटीपीसी रेलवे के लिए। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन चेक कर लेनी है। आपको आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाना है, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फॉर्म दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट 20 सितंबर 2024। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन 21 सितंबर। उसके बाद जो क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 20 अक्टूबर से है, 20 अक्टूबर तक है। तो डेट ऑफ फीस पेमेंट, अगर आपने मान लीजिए फॉर्म फिल कर दिया है ऑनलाइन लेकिन फीस पेमेंट नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में आपको टाइम मिलेगा। मान लीजिए किसी फॉर्म में कोई गलती रह गई है तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट पोस्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जो 12th लेवल वाली है इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, किस चीज के लिए वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। आप देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। इसके लिए यहाँ पे इनिशियल पे दिया हुआ है, वो देख सकते हैं आप। टोटल वैकेंसीज दी हुई है यहाँ पे। तो टोटल वैकेंसीज जो है 12th लेवल के लिए 3000, सॉरी यहाँ पे जो 12th लेवल है उसके लिए 3445 पदों के लिए दी गई है। एंड जो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जब फॉर्म पब्लिश हुआ था यहाँ पे तो 13 सितंबर को हुआ था, रजिस्ट्रेशन के लिए 14 सितंबर। उसके बाद क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर से है, 13 अक्टूबर तक है। एंड मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, फीस पेमेंट नहीं की, तो आप 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो अगर किसी तरह का कोई एडिट करना है तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का आपको इसमें टाइम मिलेगा। एंड इसमें जो वैकेंसीज निकली है वो है वही सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। बस इसमें जो इनिशियल पे है वो ज़्यादा है। तो आपको अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है उसके लिए आप वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। इसमें जो कुल पद हैं वो 8113 है। तो टोटल हो गए यहाँ पे हमारे पास 11,552 के आसपास। तो इन पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल की। आपको वहाँ पे होम पेज पे डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई में 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्रिएट एन अकाउंट एंड अगर ऑलरेडी अकाउंट है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको पहले एक बार क्रिएट एन अकाउंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी है आपकी, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फुल नेम आपका डालना है यहाँ पे। उसके बाद री टाइप करना है आपको यहाँ पे नेम। जब आप नेम डाल देंगे तो एज इट इज यहाँ होना चाहिए नेम, अगर स्पेलिंग गलत है तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, अदरवाइज राइट आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे मैनुअली डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद वापस से यहाँ से रीसेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर्स नेम मेंशन करना है, री टाइप करना है और यहाँ पे प्लस का आइकन आना चाहिए, मतलब राइट का चिन्ह आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन 10 क्लास सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं, माता का नाम, पिता का नाम, खुद का नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो 10th की मार्कशीट में है। बाद में आपने कुछ चेंज करवाया तो वो फिर बाद में फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसकी आरआरबी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो पर्सनल आपकी जिम्मेदारी होगी उसमें। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो फादर्स नेम के बाद हमें मदर्स नेम टाइप करना है, रीटाइप करना है। यहाँ पे अब हम डालेंगे आधार नंबर। आधार नंबर मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो आप दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे आई डू नॉट हैव पे, तो यहाँ पे आप आईडी सेलेक्ट कर लें, आपका डॉक्यूमेंट नंबर डालें, इशू अथॉरिटी डालें, प्लेस ऑफ इशू डालेंगे, डेट ऑफ इशू, कार्ड कब इशू हुआ आपका, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास आधार है तो आपको वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका आधार नेम डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है। वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करने के बाद जो आपके आधार में डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एज इट इज फिल करनी है, तभी ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दी हुई है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में हमें यहाँ पे डालना है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे हमें क्लिक करना है।
जैसे हम ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अभी ये मैसेज दे रहा है कि आपने पहले ही इस आईडी से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी का भी, तो आपको मेल आईडी दूसरी डालनी है। मैं यहाँ डाल देता हूँ एक बार। इसके बाद हम जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओटीपी आएगा ईमेल पे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टाइम लिमिट दे रखी है 1 मिनट की, बट ये जो वैलिड होता है ईमेल, ये 15 मिनट के लिए वैलिड होता है। आप लोग क्या करते हैं, बार बार उसे रीजनरेट करते रहते हैं। तो अगर एक बार ओटीपी नहीं आ पाता है तो आप 15 मिनट वेट करें, 15 मिनट के बाद उसको रीजनरेट करें, तब वो ओटीपी आ जाएगा। एंड जीमेल वाला जो सेक्शन होता है उसमें एक ऑल मेल का सेक्शन होता है, वहां पे जाके क्लिक कीजिए। कभी कभी मेल जो है वो स्पैम में भी आ जाता है, तो आप वहां भी उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट वेट करें अगर नहीं आता है तो। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके दोनों ओटीपी प्राप्त होते हैं आपको यहां पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आपका नेम है तो आप नेम के अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हैं। फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी का स्मॉल। उसके बाद आप @# एंड 1 2 3 जो भी आप लगाना चाहें, यूज में या लेना चाहें, वो आप यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे सिंपल पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। कंफर्म पासवर्ड में भी वही सेम पासवर्ड लगेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, एक बार 10th की मार्कशीट से पूरा डाटा मिला लीजिए, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए एंड क्रिएट अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। हम डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए हमें यहाँ पे हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 2 तरह की वैकेंसीज मिल जाएगी, एक तो 12th बेस पे, एक ग्रेजुएट बेस पे। तो हमें यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 12th वाले फॉर्म्स की। तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है आरआरबी का। तो किस आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए आप। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले अजमेर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वो डिटेल यहाँ पे आपको प्री फिल्ड मिलेगी। उसमें आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो सोच समझ के करें, सारी डिटेल एक बार चेक करें अच्छे से। उसके बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड या अनमैरिड लिखना है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पे रिलीजन, मदर टंग, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो मोल ऑन फेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर कोई दूसरा मार्क भी है तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो दूसरा भी आप डाल सकते हैं, बट दूसरा डालने की जरूरत नहीं है, ये रेड मार्किंग नहीं है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC EWS। यहाँ पे मैंने अनरिजर्व सेलेक्ट किया हुआ है पहले से। मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आप SC वगैरह सेलेक्ट करते हैं SC ST तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, बट ये सेंट्रलाइज होना चाहिए, तभी आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको यस कर दीजिए। जो आपका सेंट्रलाइज जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो आपको यहाँ पे सिंपल अपलोड कर देना, बट मेरे पे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका एड्रेस मेंशन करना है, विलेज डालना है, पिन कोड डालना है, और यहाँ पे सेम ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसको सेव कर देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स डालनी है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस या नो। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस या नो। उसके बाद स्क्राइब डिटेल्स है, उसको भी आपको यस या नो करना है। आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, आपके पास EBC सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, मतलब जो रेलवे में कार्यरत कर्मचारी है उसे अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं इन वैकेंसीज के लिए तो उसे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। हैव यू अप्लाइड फॉर NOC फ्रॉम द कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो वो आपको चूज करना होगा यस या नो। उसके बाद इसको क्रॉस कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ वर्किंग, जोन सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हम नो कर देंगे, हम एम्प्लॉय नहीं है। नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से आप किसी के एम्प्लॉय हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपकी जो बैंक की डिटेल है जिससे आप रिफंड लेंगे,
अब ये यहाँ समझिए आप, आपको वही बैंक अकाउंट डालना है यहाँ पे जिसमें आपको रिफंड चाहिए, तो वो आपको प्रॉपरली तरीके से फिल करना है। आईएफएससी कोड अच्छे से चेक करना है। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे आईएफएससी पे, तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट बैंक आ जाएगा। यहाँ पे डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो मार्कशीट्स है वो उसका डाटा यहाँ पे फिल करना होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले से फिल किया हुआ है तो मैं अभी इसको एडिट करूँगा, ये डिलीट नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पे आप इसको सिर्फ एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड होगी 12th लेवल में मैट्रिकुलेशन SSLC, तो मतलब 10th की मार्कशीट जो भी आपकी, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। कौन से स्टेट से आपने की है ये यहाँ पे फिल करना है। किस स्टेट के आप हैं, कहीं और से की है तो ये से नहीं फिल करना है आपको ये डालना है यहाँ पे किस स्टेट से करी है, किस डिस्ट्रिक्ट से करी, किस बोर्ड से करी है, एंड रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन एंड रोल नंबर आपका। एंड अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ समझिए आपको क्या अपलोड करना है। अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बहुत केसेस में क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होते हैं, तो आप वो अपलोड कर दीजिए। अगर जिनका सर्टिफिकेट अलग से जनरेट हुआ है 10th का, तो वो आपको यहाँ पे अलग से अपलोड करना है। एंड सिंपल यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वापस से 12+2 का, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। स्टेज किस स्टेट से करी है आपने, किस डिस्ट्रिक्ट से करी है, किस बोर्ड से करी है, क्या रिजल्ट है, परसेंटेज क्या है, वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे 12th की कोई भी PDF फाइल अटैच नहीं होगी, उसको सिंपल आपको अपडेट कर देना है। अगर इसके बाद भी आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री अपलोड करनी है, मतलब जो उसका डाटा है वो मेंशन करना है आपने ली हुई है, तो बैचलर डिग्री आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। ये भी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मैंने फोटो अपलोड किया हुआ है पहले से ही, तो आप यहाँ देख सकते हैं फोटो किस तरह अपलोड करना है। फोटो की जो हाइट है वो 320 पिक्सल दी हुई है और जो चौड़ाई है वो 240 पिक्सल दी हुई है। तो इसके लिए आप IM रिसाइजर का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप होती है, उससे आपका जो ये फोटो है, तो आप एक चीज़ ये देखिए, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फोटोज। अगर आप इस तरह के फोटोज यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये सिस्टम ही नहीं लेगा। इस तरह का फोटो सारे पे क्रॉस आ रहा है तो राइट सिर्फ नीचे आ रहा है, इसका मतलब एकदम आपको स्ट्रेट दिखना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। एंड जो उसकी जो निर्धारण किया गया है फोटो की माप, वो आपको बराबर रखनी चाहिए, जो हाइट मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अपलोड करने हैं। साइन अपलोड करने के लिए आप यहाँ से ब्राउज फाइल पे क्लिक कीजिए, साइन अपलोड कीजिए। इसका भी आपको निर्धारण दिया गया है, 60 पिक्सल इसकी ऊंचाई है और इसका जो दिया गया है 140 इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं इसकी जो साइज होनी चाहिए वो 30 KB से 70 KB होनी चाहिए और जो फोटो की है वो होनी चाहिए, वो भी 30 KB से 70 KB होनी चाहिए। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसके बाद अब आपको एलिजिबल पोस्ट जोन टू अप्लाई, कौन से आपको प्रायोरिटी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर वाले प्लस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जो भी आपका प्लेस है जहाँ फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपको आपका जगह डाल देनी है, जो भी आपका प्लेस है। उसके बाद आपके सिग्नेचर आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी जो डिटेल्स है वो पूरी आपके सामने सक्सेसफुली यहाँ ओपन हो जाएगी। इसको पूरा अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद ही यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे तब तक क्लिक मत कीजिए आप जब तक आपका फॉर्म की डिटेल आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाए कि आपने फॉर्म सही फिल किया। उसके बाद सिर्फ आपको फी पेमेंट करना है। एंड जनरल और OBC के लिए फीस है 500 रुपये, वापस से 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे CBT 1 के बाद। एंड जो SC ST के लिए वो है 250 रुपये, वो वापस से उनको पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है फॉर्म ऑनलाइन फिल की RRB NTPC की, जो वैकेंसी निकली है नई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।